हिल करीम अम्माबाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा आली जनाब सलाउद्दीन साहब, वकील पहलवान साहब और मजलिस के तमाम नुमाइंदे, स्टेज पे बैठे तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान और मजलिस की मोहब्बत में यहाँ पर आए मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों, मेरे बड़ों, मेरे छोटों और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी पर्दा नशीमा बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इस सिम की मचलती किरणों ने अब सून सबे गम तोड़ दिया। जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। अब इस बज़्म जहां को महकाएंगे या खून में नहा के दम लेंगे। सोचा है असद अकबर ने अब हक तुमको दिलाना है, इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जाम शहादत पी लेंगे। वक्त कम है मेरे भाई, मैं अकोला से अभी पहुंचा हूं और इंशाअल्लाह इस कम वक्त में अगर आप यहां से जाओ तो एक इरादा लेकर जाना, एक सोच लेकर जाना, एक जज्बा लेकर जाना, ताकि आपके सोच और जज्बे के साथ, इरादे के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे कामयाब हो तो आपके हक और इंसाफ की बात कर सके, आपके हुकूक की बात कर सके। मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, इस मुल्क की फिजा में आतिशी भी गोले हैं, इस मुल्क के हुक्मरां सीधी राहों से भूले हैं। जब मेहनत मजदूर की कमाई पर एक अमीर पलता है और जब सड़क पर एक गरीब मरता है, दर्द से बिलखता है, दर्द से तड़पता है, तो मुझसे सवाल करता है क्या है ऐसा कोई तबीब जो दर्द की दवा दे सके? है कैसा कोई तूफान जो समंदरों के दिलों को दहला सके? तो हाँ, उनके काम देखते हुए, उनके इंतजाम देखते हुए मेरे दिल से यही निकलता है, हक और इंसाफ की आवाज उठाने वाला मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और मेरे भाई जिस तरीके से मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आवाम की बोली बोल रहे हैं और वही नारा लगा रहे हैं जो नारा आप लगा रहे हो, अगर वो अपने वसूलों पे डटे रहे तो खुदा के इज्जत की कसम बता देंगे दुनिया के संसार को कितनी ताकत है जज्बों की यलगार में। अब बाखुदा हर गरीबों के दरबार में सर झुकाए हर एक नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। लाओगे इनकलाब, लाओगे इनकलाब, लाना है मेरे भाई। और मैं यहां पर आया मेरे भाई, अमरावती की आवाम की जो मोहब्बत देख रहा हूं और जो जुनून देख रहा हूं, खासकर नौजवानों में, तो मुझे लगता है कि ये नौजवान और ये अमरावती की आवाम बदल देना चाहती है अमरावती की तारीख को और बदल देना चाहती है इन जालिम हुक्मरानों को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में एक नया इनकलाब लाना चाहती है। और मेरे भाई, मेरे कायद पहुंचने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूं, दूसरों की गुलामी छोड़ दो, दूसरों के झंडे उठाने छोड़ दो, ताकत को पहचानो। ताकत किसके अंदर है? अरे ताकत हमारे अंदर है। हमारी ताकत से, हमारे वोटों से मुंतखब ये हुक्मरान हम पर जुल्म करते हैं। तो मेरे भाई, कब तक दूसरों का झंडा उठाओगे? मत उठाओ झंडा, मत नारे लगाओ हाथ के, एनसीपी के, घड़ी के, मेरे भाई कभी साइकिल के, कभी हाथ के, किस किस का झंडा उठाओगे? अरे नारा लगाना है मेरे भाई, तो नारा लगाओ तुम लोग सिद्दीक की सदाकत का, उमर की अदालत का, उस्मान की सखावत का और अली की बहादुरी का। जो नारा लगता था कि जीतेगा वही जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। राहुल गांधी ईमान वाला? बताओ मेरे भाई, हाथ खड़े करके बताओ, क्या राहुल गांधी ईमान वाला? क्या अखिलेश ईमान वाला? क्या मोदी ईमान वाला? क्या मायावती ईमान वाली? कौन ईमान वाला? कौन? मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ईमान वाला, अकबरुद्दीन ओवैसी ईमान वाला। तो किसको जिताओगे? हाथ खड़े करके बताओ मेरे भाई, किसको जिताओगे? ईमान वाले को। और आज ये कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में जितने दिन कांग्रेस ने हुकूमत करी, हमने तमाम लोगों ने सेकुलरिज्म के नारे को लेकर इसका दामन पकड़े रखा। आपके बीच में आएंगे ये कांग्रेस के ठेकेदार, ये कांग्रेस के दलाल और ये सेकुलरिज्म के नारे भरने दलाल, ये आपसे कहेंगे कि भाई ईमान खतरे में है,
इस्लाम खतरे में है, सेकुलरिज्म खतरे में है, मोदी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा। मेरे भाई इनसे सवाल करो, अगर इस्लाम खतरे में है, ईमान खतरे में है, तो 70 सालों में जो 50,000 फिसादात मुल्क के अंदर हुए वो किसके द्वारा इख्तिदार में हुए? बाबरी मस्जिद का ताला किसने तोड़ा? बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति किसने रखवाई? और मेरे भाई मुंबई पे हमारी मां बहनों को नंगा किसने घुमाया? ये कांग्रेस की द्वारा इख्तिदार थी। ना तुम्हारा इस्लाम खतरे में है, ना तुम्हारा ईमान खतरे में है, असल मायने में इनकी दुकान खतरे में है मेरे भाई। असल मायने में इनकी दुकान खतरे में है। कब तक सबको जिताया मेरे भाई, सबका साथ दिया, अब अपनों का साथ दो मेरे भाई। ताकत को पहचानो, ताकत तुम्हारे अंदर है, ताकत तुम्हारे अंदर है। मेरी बात गौर से सुनो, ये एक उंगली है मेरे भाई, ये मैं इस पर मारूंगा हल्की सी आवाज आएगी, 2 को मारूंगा थोड़ी तेज आवाज आएगी, 3 मारूंगा हल्की और बढ़ेगी, 4 मारूंगा थोड़ी और तेज बढ़ेगी, 5 मारूंगा तो और तेज बढ़ेगी। लेकिन जब यह मुट्ठी बन जाएगी और फिर मैं मारूंगा तो फिर मारूंगा तो टूट जाएगा ना, टूट जाएगा ना, पक्का ना? तो ताकत को पहचानो। क्या गुजरात के कातिल को वोट दोगे? बताओ, क्या गुजरात के कातिल को वोट दोगे? क्या मुजफ्फरनगर को जलाने वालों को वोट दोगे? मेरे भाई अपनी ताकत को पहचानो। आज तुम्हारे ताकत को यूज किया जा रहा है, तुम्हें कमजोर किया जा रहा है। आज अगर हम मजबूत होते तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह क्यों कहती कि हिंदुस्तान में रहने वाली सबसे बड़ी अक़लियत 25 करोड़ की आबादी में जो है, आज वो सबसे कमजोर, सबसे बदहाल और दलितों से भी बदतर कोई जिंदगी जी रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। क्यों मेरे भाई? क्या तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है? तुम 25 करोड़ हो, जब वजीर आजम जिसका नाम नरेंद्र मोदी है जुबान से लेते हुए भी शर्म आती है, मगर लेना पड़ता है भाई। क्यों? वजीर आजम है। जब वो 31% वोट लेकर हमारा मुल्क के वजीर आजम बन गए, हम इतनी बड़ी तादाद में है, अगर 21% को आप वोटों में तब्दील करोगे मेरे भाई तो सिर्फ 17 करोड़ होते हैं। 17 करोड़ वाला इंसान वजीर आजम बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाली सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान जो 25 करोड़ की आबादी में है, अगर हम दिल्ली की तख्त पर नहीं बैठ सकते मेरे भाई, तो खुदा की कसम हमारे बगैर भी कोई दिल्ली की तख्त पर नहीं बैठ सकता, कोई नहीं बैठ सकता मेरे भाई। और आज हमारे मुल्क को जागीर समझने वाले ये फिरका परस्त ताकतें, ये आरएसएस, ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये तमाम जमातें, पता नहीं अनशन क्या ये हमारे मुल्क को जागीर और हम मुसलमानों को गुलाम समझती है। अरे मैं इनको बता देना चाहता हूं, सुनो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस वालों, विश्व हिंदू परिषद वालों, अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा तलबीब और यहूद के टुकड़ों पर पलता, बैतुल मक़दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती। लेकिन नहीं मेरे भाई, फलस्तीन का बच्चा बेटी इस्राएली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारे लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। तो हमें कौन दिलाएगा इन फिरका परस्त ताकतों से आजादी मेरे भाई? बताओ, तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं, कौन दिलाएगा आजादी? हाथ खड़ा करके बताओ, अमरावती में बताओ, इंकलाब आया है, इंकलाब आया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इन फिरका परस्त ताकतों से मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आजादी दिलाएगा, अकबरुद्दीन ओवैसी आजादी दिलाएगा मेरे भाई। वो तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे इत्तेहाद के लिए आए हैं। आज पूरे मुल्क में मेरे भाई 2 महीने से बाहर घूम रहे हैं, कभी यूपी, कभी महाराष्ट्र, कभी मुंबई। क्यों जा रहे हैं मेरे भाई? क्या उन्हें अल्लाह ने दौलत नहीं दी? क्या उन्हें अल्लाह ने शोहरत नहीं दी? क्या अल्लाह ने परिवार नहीं दिया? मेरे भाई उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो तुम्हारे लिए जा रहे हैं, तुम्हारे हक और इंसाफ के लिए जा रहे हैं। पहचानो मेरे भाई, तुम वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो, और
को दम तोड़ देगी टूटी हुई शमशीर के साथ, अगर तुम निकल जाओगे नारे तकबीर के साथ। पहचानो मेरे भाई, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस जमाने में जीना है तो कोहराम मचा दो। आओ मेरी आवाज के साथ आवाज मिला दो और वो बुलंद आवाज में नारा लगाना मेरे भाई कि यहाँ की आवाज दिल्ली तक जाए। जब दिल्ली तक लोग देख रहे हैं कि अमरावती में इंकलाब आया है, एक एक हाथ खड़े करके लगाना मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सोचो मेरे भाई, सोचो कितने जुल्मों सितम हुए हैं। मेरी आंखें ठहर जाती है गुजरात और मुजफ्फरनगर के दंगों पर। मेरी आंखें ढूंढने लगती है मेरे भाई उस मां के दर्द को जिसके सामने उसके बेटे का कत्ल कर दिया गया होगा, उसे लहूलुहान कर दिया गया होगा। मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस बेटी के दर्द को जिसके सामने उसके बाप का कत्ल कर दिया गया होगा और वो बेटी चीख चीख कर कह रही होगी कि अब्बा तुम तो मेरी डोली उठाने वाले थे, मैं तुम्हारा जनाजा कैसे उठाऊं। मेरे भाई मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस भाई के दर्द को जो अपनी बहन की इज्जत और अजमत की हिफाजत करने की कसम खाता है, जब उसके सामने उसकी बहन की इज्जत और अजमत तार तार हो रही होगी, उस भाई का दर्द क्या होगा। मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस बाप के दर्द को जिसके जवान औलाद का जनाजा उसके कंधे पे पड़ा होगा। मेरे भाई यू कब तक मातम मनाते रहोगे, यू कब तक अपनों को होते रहोगे। मेरे भाई इत्तेहाद लो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद आएगा तभी उस मां को इंसाफ मिलेगा। मेरे भाई वो मां भी तुम्हारी है, वो बेटी भी तुम्हारी है, वो भाई भी तुम्हारा है, वो बच्चा भी तुम्हारा है। मेरे भाई जब तुम्हारे अंदर इत्तेहाद आएगा जब उनको इंसाफ मिलेगा। लाओगे इत्तेहाद मेरे भाई। मैं छोटा हूं आप लोगों के आगे, मेरे बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बड़े बैठे हैं, मैं समझा रहा हूं, लेकिन मेरे भाई ये मुल्क के हालात है, मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, ये दर्द बोल रहा है, इस दर्द को समझो मेरे भाई। लाओगे इत्तेहाद मेरे भाई, हाथ खड़े करके बताओ मेरे भाई, लाओगे इत्तेहाद मेरे भाई, लाओगे मेरे भाई। जो मेरे भाई सुन रहे हो, मैं झोली फैला रहा हूं मेरे भाई, मेरी झोली को भरोगे ना आप लोग, इत्तेहाद से भरोगे, हाथ खड़े करके बोलो भाई, भरोगे, वादा कर रहे हो, वादा कर रहे हो, टूटने मत देना मेरे भाई। जरूरत है मुल्क को, एक ऐसी जुबान तुम्हारे बीच में आई है, एक ऐसी आवाज तुम्हारे बीच में आई है जो आज ये फिरका पर ताकतें उन्हें झुकाना चाहती है। लेकिन जब तुम्हारे अंदर इत्तेहाद होगा मेरे भाई, जब तुम्हारे अंदर इत्तेहाद होगा तो कोई फिरका परस्त ताकतें तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती और कोई माई का जना नहीं होगा जो हमारे गिरवारों से खेल सकेगा। मेरे भाई इत्तेहाद लाओ मेरे भाई, इत्तेहाद लाओ। कभी दाढ़ी के लिए मारा मेरे भाई, कभी दाढ़ी के लिए मारा, कभी टोपी के लिए मारा, कभी गाय के नाम पर हमारा खून बहाया। अरे हमें मारने वाले सुनो, हमें मारने वाले तुम्हारे पापों को सारा बाजार फाड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मत की बुतों को तोड़ जाऊंगा और लश्कर लश्कर करेंगी मेरी तैयारी की तफसीरें, मैं मरकर भी अपने जीने की खबर छोड़ जाऊंगा, मैं मरकर भी अपने जीने की खबर छोड़ जाऊंगा। आज ये लोग कहते कि मजलिस के कुछ नुमाइंदे क्या कर लेंगे, है मजलिस चुन चुन कर नुमाइंदे देती है, क्या कर लेंगे मजलिस के नुमाइंदे। अरे सुनो, हम उस नबी जीशान के गुलाम हैं जिन्होंने बिना जंगे सामान के कुफ्फार के 1000 लश्कर के सामने अपने 313 के लश्कर को खड़ा कर दिया। किसी के पास तलवार थी तो ढाल न थी और किसी के पास ढाल थी तो तलवार न थी। जब नबी जीशान ने 313 को लड़ाया तो चश्मे फलक ने भी देखा, दुनिया क्या पूरी कायनात को बदल के रख दिया। तो मेरे भाई मुझे कह लेने दीजिए, मुझे कह लेने दीजिए, लो तुम भी सुनो, लो हम भी सुने, लो तुम भी सुनो, लो हम भी सुने। एक बात सुनाने आया हूं, मजलिस में ताकत है 313 की। अरे जालिम तुझसे लड़ाने आया हूं, तुझसे लड़ाने आया हूं। लड़ाओगे, लड़ाओगे पक्का। मेरे नौजवानों के अंदर जोश आ रहा है मेरे भाई, मेरे बड़े नहीं समझ पा रहे, बताओ ना मेरे भाई, लड़ाओगे,
मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई लड़ाओगे? बोलो ना बुलंद आवाज से मेरे भाई, लड़ाओगे? लाओगे इंकलाब? लाओगे? 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 इंशाअल्लाह यही अमरावती के ठेकेदारों के जो हमारे को लूटते आ रहे, पता चल गया होगा कि मजलिस में इनकलाब आ गया है। ये अब्दुल नाज़िम एक इनकलाब लेकर आया है अमरावती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में। ये अपने लिए नहीं आया मेरे भाई। अब्दुल नाज़िम, सलाउद्दीन भाई, ये जितने नुमाइंदे हैं ये अपने लिए नहीं आए, ये दौलत शोहरत को कमाने नहीं आए मेरे भाई। ये आपके इत्तेहाद के लिए आए हैं, आपके मुस्तकबिल के लिए आए हैं, आपका सहारा बनने आए हैं, आपके दर्द को देखने आए हैं। जब तक आप लोग कामयाब नहीं करोगे मेरे भाई, तो फिर कोई अब्दुल नाज़िम पैदा नहीं होगा, कोई सलाउद्दीन पैदा नहीं होगा, कोई पहलवान वकील पैदा नहीं होगा मेरे भाई। क्योंकि अब पता चल जाएगा उन लोगों को कि इनके अंदर इत्तेहाद नहीं है। इसलिए मेरे भाई वक्त की जरूरत है, वक्त की जरूरत है मेरे भाई। इत्तेहाद लाओ, इत्तेहाद की जरूरत है। बताइए 70 साल की इस आजादी में अगर मुल्क का जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि इस मुल्क में कोई ऐसी हुकूमत नहीं बनी कि जहां तक इंसानी जिंदगी बसती हो वहां तक पीने का पानी पहुंचाया जाए। मगर अफसोस मेरे भाई, अफसोस वहां तक फिरका परस्त ताकतें पहुंचा दी गई। आजादी के बाद जिसको जो चाहिए था वो मिला, जिसको जो मिलना था वो मिला। हमें क्या मिला मेरे भाई? अगर हमें कुछ मिला तो बाबरी मस्जिद की शहादत मिली, हमें कुछ मिला तो कुरान मस्जिद की बेअदबी मिली, हमें कुछ मिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मिली, हमें कुछ मिला तो टाडा और पोटा जैसे कानून मिले, हमें कुछ मिला तो जेल और सलाखें मिली, हमें कुछ मिला तो पुलिस की गोलियां मिली, हमें कुछ मिला तो लुटता हुआ मुंबई मिला, हमें कुछ मिला तो कटता हुआ गुजरात मिला, हमें कुछ मिला तो उधड़ता हुआ मुजफ्फरनगर मिला, हमें कुछ मिला तो अखलाक का कत्ल मिला, हमें कुछ मिला तो मिनहाज का कत्ल मिला, हमें कुछ मिला तो मोहसिन शेख का कत्ल मिला, हमें कुछ मिला तो घर वापसी की बातें मिली, हमें कुछ मिला तो लव जिहाद के नारे मिले, हमें कुछ मिला तो मेरे भाई पाकिस्तान जाने की हिदायत मिली। मिला मेरे भाई, इसके अलावा कुछ मिला क्या? मिला भाई? नहीं मिला मेरे भाई। याद करो जब हमने कांग्रेस का साथ दिया, जवाहरलाल नेहरू को अपना लीडर माना, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि अगर किसी कौम को मिटाना हो तो उसकी जुबान मिटा दो। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारी उर्दू जुबान मिटाई जा रही है मेरे भाई। इंदिरा गांधी का साथ दिया तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब गरीबी नहीं हटी तो कहा गरीबों को ही हटा दो। और हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां पर अखिलियत के लोग बसते थे, जहां पर अखिलियत के लोग मजबूत थे, उन तमाम जगहों पर फिसादात कराए गए, हमारी बस्तियों को जलाया गया, हमारे घरों को तबाह बर्बाद किया गया। और आज हम इस हाल पे हैं कि तमाम कमेटियों की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हिंदुस्तान में सबसे कमजोर, सबसे बदहाल अगर कोई कौम है, दलितों से भी बदतर कोई जिंदगी जी रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है मेरे भाई। कारण क्या है? हमने इनका साथ कब नहीं दिया भाई? 70 सालों से साथ देते आ रहे हैं। अब तुम्हारे बीच में इन जुल्म सितम, इन नाइंसाफी को दूर करने के लिए एक आवाज आई है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और उस कायद का हमारे नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो आपके हक और इंसाफ की आवाज रोडों से लेकर पार्लियामेंट तक उठाता है मेरे भाई। कब तक? अब नहीं तो कब मेरे भाई? जिताओगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को? बताओ मेरे भाई। चाचा, मामा, मामी, मेरे बाप, बेटे, भाई, जो भी सुन रहे हैं मेरे भाई, जिताओ मेरे भाई, जिताओ। मैं 1.5 महीने से बाहर हूं मेरे भाई, सिर्फ मिल्लत की मोहब्बत में। मैंने अपनी मां तक को कह दिया कि अम्मी, अगर मैं मिल्लत के लिए कुर्बान भी हो जाऊं तो अपने बेटे की शहीद वाली जिंदगी जी लेना। मेरा कतरा कतरा भी कौम मिल्लत के लिए मैं बहा दूं अपने खून का, तो ऐसे अफसोस ना समझना मेरे भाई। मैंने घर पे अपनी शक्ल नहीं दिखाई आपके लिए मेरे भाई, आपको इत्तेहाद के लिए, आपको जगाने आया हूं। बेदारी लाओ मेरे भाई, जरूरत है, पूरे हिंदुस्तान को जरूरत है आज बेदारी की। बहुत हो चुका मेरे भाई ये नाइंसाफी, ये जुल्म सितम। आखिर कब तक मेरे भाई, कब तक? मैं
सोच सोच कर हैरान हूं मेरे भाई। कभी तो इंसाफ होगा, कभी तो इंसाफ होगा। और जलाई है जिन्होंने हमारी बस्तियां, उनका कभी तो हिसाब होगा। लेकिन लेकिन बहुत चुप रह लिए। तुम्हारे जुल्म सितम को सहके अब उठेगी हम पर कोई ईंट तो उसका पत्थर जवाब होगा, उसका पत्थर जवाब होगा। मजलिस शेरों की जमात है मेरे भाई, शेरों की जमात है, डरने और घबराने वालों की नहीं मेरे भाई, डरने और घबराने वालों की नहीं। आज हमारे शरीयत पर डाका डाला जा रहा है। आखिर इतना हम कमजोर कैसे हो गए कि हमारी शरीयत पर डाका डाला जा रहा है मेरे भाई। मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि मैं इस 21वीं सदी में तमाम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाऊंगा। और ऐसे नहीं कहते, कहते भाइयों बहनों मित्रों। और हद तो यह हो गई, अभी मेरे कायद बता रहे थे कि पार्लियामेंट में गए और उठते ही कहने लगे भाइयों बहनों, सारे एमपी देखने लगे यहां पर कौन भाई बहन भाई। कहने लगे मैं तमाम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहता हूं इस 21वीं सदी में। पहले वजीर आजम इस 21वीं सदी को बदलो। आपके 21वीं सदी में क्या हो रहा है? एक करप्शन को छुपाने के लिए दूसरा करप्शन कर दिया जाता है, एक घोटाले को दबाने के लिए दूसरा घोटाला उठा दिया जाता है। आज 21वीं सदी में हमें यह डर रहता है कि सच्चाई की तुर्जमानी करने वाला अगर कोई शख्स घर में बैठा है तो कोई भगवा कर उसके घर में घुसकर उसकी सब्जी को बीप बीप बताकर उसका कत्ल न कर दे। आज 21वीं सदी में हमें यह डर रहता है कहीं कुछ कानून के नुमाइंदे आकर हम पर दहशतगर्द का इल्जाम न लगा दे, हमारा इनकाउंटर न कर दे। आज 21वीं सदी में किसी की बताई हुई कीमत उसके मुंह पर मारो तो अपना जमीन बेच देता है, वो खिलाड़ी है तो टीम की इज्जत बेच देता है, वो डॉक्टर है तो मरीज का गुर्दा बेच देता है, और वो नेता है तो आवाम के सपने बेच देता है। यही है 21वीं सदी मेरे भाई। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन 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 आया। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन, देखो देखो कौन आया, 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 देखो देखो कौन आया।